नमस्कार दोस्तों, आज इस सीरीज़ का लास्ट डे है। लास्ट डे इसलिए क्योंकि जो कल का दिन था इनको मैंने इनकी गाड़ी में थोड़ा बहुत चलवाया था। तो नॉर्मली हम चला रहे थे जैसे रोज़ की वीडियो आप देख रहे हैं। आज क्या है, मैंने इनकी गाड़ी में इनको पार्किंग बताऊंगा कि अपने घर के जो इनका पोर्च वाला एरिया है उसमें गाड़ी कैसे बाहर निकालें और कैसे पार्क करें। ठीक है, वैसे कल भी मैंने इनकी प्रैक्टिस कराई थी लेकिन कल मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो मैं आज लास्ट डे है तो मैं आज इनके वीडियो बना देता हूँ। और तो पहले मैं इनको आपको दिखा दूंगा किस एरिया में हमें गाड़ी पार्क करनी है और इनके घर का एरिया दिखा दूंगा कि कितना स्लोप कैसा है और उसके आसपास कितना स्पेस है और उसमें वो गाड़ी कैसे पार्क करेंगे वो मैं दिखाऊंगा। देखिए, मैं आ चुका हूँ ऋषिकेश के घर पे। यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है। ये जो आप येलो वाला गेट देख रहे हैं, स्लोप देखिए, रोड की विड्थ देख लीजिए कितनी है। वो मेरी गाड़ी खड़ी है। अब यहाँ से इनको इसमें पार्क करना है। ये देखिए, अंदर इतना ही एरिया है जितनी गाड़ी है, तो इस एरिया में गाड़ी पार्क करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पूरा मोड़िए, मोड़िए पूरा राइट में मोड़िए। चलते रहिए पीछे और चलते रहिए। बस रुक जाइए, बस चलिए। अब फर्स्ट गियर और राइट मोड़ लीजिए। बस चलिए, उस साइड देखिएगा राइट में गेट के पास, और मुड़िए। रुक जाइए मिनट, हाँ रुके रहिएगा। हाँ चलिए, है स्पेस, चलिए हाफ क्लच पे और मोड़ लीजिए। चलिए। हाँ सही है। चलिए रुक जाइए, ब्रेक दबाइए। अब सीधा कीजिए स्टीयरिंग। बस चलिए और बस रुकिए। अब स्टीयरिंग राइट मोड़ लीजिए, राइट। हाँ, अब देखिए स्लोप पे है ना, तो भाई हाफ क्लच वाला कीजिए। हाँ, स्टीयरिंग और मत मोड़िएगा। चलिए बस सीधा कीजिए, स्टीयरिंग सीधा कीजिए। हाँ चलिए। और बस रुक जाइए, रुकिए। अब स्टीयरिंग राइट मोड़, रुकिए। स्टीयरिंग राइट मोड़िए, राइट और राइट, ज़्यादा नहीं। चलिए अब सुनिए, जो कल मैंने बताया था ना आपको कि गाड़ी के जो उधर वाइपर का जो भी फ्रंट चीज़ है, वो जो सीढ़ी पे वो दिखाई दे रहा है, वो ब्लैक सा और वाइट सा, उसके में जो अलाइन हो जाएगा तब रोक दीजिएगा गाड़ी को। चलिए, और जब गाड़ी सीधी जाए तो स्टीयरिंग को पहले सीधा कर दीजिएगा। अभी नहीं, सीधी होने दीजिए गाड़ी। और आइए। बस अब सीधा कर दीजिए स्टीयरिंग को। और अभी सीधा नहीं हुआ है। चलिए अपने आप जज कीजिए उसको। हो गया? तो देखिए आगे कितना स्पेस बचा हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपको आइडिया मिल गया ना, ये वाला। तो उसका आइडिया आपको यहाँ से हमेशा उसी के बराबर आ जाएगा। जो भी गाड़ी का जो टॉप हिस्सा दिखाई दे रहा है वहीं पे आकर रोक दे रहा है बस, ठीक है भैया। हट जाइए, गियर अप कर रहे हैं। चलिए पीछे, स्टीयरिंग सीधा रखिए अभी। हाँ चलिए सीधा।
अब सुनिए, देखिए यहाँ थोड़ा गैप है ना ज़्यादा, इसको और क्लोज करना है, तो आप स्टीयरिंग को थोड़ा सा अभी उधर मोड़ लीजिए बस। चलिए ब्रेक छोड़िए, पीछे देखिएगा, पीछे उस तरफ दोनों तरफ। चलिए चलिए और चलिए, और मोड़िए स्टीयरिंग राइट में, बस चलिए 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 चलिए। अब सीधा कीजिए स्टीयरिंग को, सीधा कीजिए बस, चलते रहिए। चलिए चलिए चलिए, पीछे चलिए, और चलिए और चलिए, बस चलिए, दोबारा लगाइए एक बार। चलिए थोड़ा लेफ्ट आइएगा हल्का, बस चलिए, वही हाफ क्लच वाला। हाँ हाँ चलिए, शाबाश। और लेफ्ट आइए, हल्का लेफ्ट आइए, साइड मिरर क्लोज कर लीजिए, साइड मिरर। चलिए चलिए, और लेफ्ट आइए, और लेफ्ट। हाँ चलिए, हाँ चलिए 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 चलिए, बस बस, स्टीयरिंग सीधा कर दीजिए, बस चलिए सीधा। आपने हल्का सा राइट मोड़ लिया स्टीयरिंग को, हाँ बस सीधा चलिए, बस थोड़ा लेफ्ट मोड़िए और हल्का स्टीयरिंग। हाँ चलिए, बस बस, अब सीधा कीजिए स्टीयरिंग, स्टीयरिंग सीधा कर लीजिए, बस चलिए। हाफ क्लच, हाँ चलिए, हाफ क्लच पे ब्रेक छोड़िए, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, चलिए चलिए, शाबाश। तो इस राइट की मोटर खा स्टीयरिंग आपने, ब्रेक दबाइए, अपने हिसाब से रोकिएगा, बस रोक दिया, फाइनल है। अब देखिए यहाँ पे कितना स्पेस बचा हुआ है, बस परफेक्ट। तो यही आपको जज करना है। तो आपको पता है कितना यहाँ पे जगह बचा हुआ है, लगभग 3 से 2 या 3 इंच बचा हुआ है, तो उतना ही बचा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्कूटी बाइक भी आ सकती है आराम से, ठीक है ना। अब लगा लेना गाड़ी, तरीके तो पता लग गया आपको। अब देखिए कितना वहाँ पे कितना कम स्पेस है। हाँ। तो जो इसका आइडिया है ना, भी आपको क्या करना है, जब आप लगाएंगे ना गाड़ी, तो किसी को तो स्टार्टिंग में मतलब आगे अभी 1 हफ्ते तक तो आपको भैया को खड़ा करना पड़ेगा, ताकि इतना क्लोज कर सके। अभी इसका जो आइडिया है वो आपको इतना जल्दी नहीं मिलेगा, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा आपको, ठीक है। तो बाकी सामने का तो अंदाज़ा मिल ही गया आपको, ठीक है ना। तो मैं पार्किंग वगैरह कर लेता हूँ, सब अपने आप किया है। गुड। अब इन्होंने पार्किंग ये खुद किया है, इस स्लोप से उसे ये पार्किंग अभी खुद कर लेते हैं। जब तक ये प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे तब तक ये परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। अभी जैसे ये वाला जो एरिया है, इसका अभी इनको इतना जल्दी अंदाज़ा परफेक्ट नहीं मिला है कितना स्पेस छोड़ा है, तो इनको किसी दूसरे बंदे की जरूरत पड़ेगी अभी। बाकी सामने कितना स्पेस छोड़ना है इन्होंने, आप देखा वीडियो में कि इन्होंने खुद ही किया है, 2 बार किया, और इतना एग्जैक्ट स्पेस बचा हुआ है। तो इन्होंने यहाँ से अलाइन वो उसके बराबर, मैंने बताया था इन्होंने कि जो इसका टॉप है वो इसके बराबर लेके आना है। तो वो यहाँ पे वो हिस्सा देख लीजिए किसके बराबर आ रहा है, तो वहीं पे हमेशा रोकना है। जिनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो रही है, बाय, टेक केयर। तो दोस्तों आपने देखा कि रविकेश साहब अपनी गाड़ी जो है घर के अंदर पार्क कर ले रहे हैं, बढ़िया से निकाल भी पा रहे हैं, और उनका घर का ये जो पोर्च एरिया था बिल्कुल जितना गाड़ी हो लगभग उतना ही था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था।
अब वो सेटिस्फाई है कि वो घर के अंदर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ वही था। और बाकी 9th डे जो मैंने आपको वीडियो नहीं बनाई उसमें क्या था कि मैंने इनकी गाड़ी में ट्रेनिंग दी थी, तो हम बाहर गए थे ट्रैफिक वाले एरिया में, लेकिन उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा चार्ज नहीं था अनफॉर्चुनेटली, तो वीडियो नहीं बन पाई। तो मैं सोचा कि मैं सीधा लास्ट डे वीडियो बनाऊँगा ताकि मैं इनको दिखा सकूँ कि मैं कैसे ये पार्क कर रहे हैं उस एरिया में, और निकाल भी पा रहे हैं ये गाड़ी बढ़िया से। अब ये फुल्ली कॉन्फिडेंस हो चुके हैं कि अब वो गाड़ी निकाल पाएंगे। मैंने इनको बोला भी है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बिना गाइडेंस के, जैसे अभी मैंने इनको पार्किंग कराया तो मैं बीच में बोल रहा था, जब तक ये बिना गाइडेंस के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये कंटिन्यू मैंने इनको बोला है कि मतलब एक हफ्ते तक हम सब ये कंटिन्यू रखे, उसके बाद थोड़ा इनको आइडिया मिलेगा कैसे करना है। और इनको मैंने सामने का भी जज करना बता दिया था कि गाड़ी के फ्रंट से वो कितना आगे आप लेके जा सकते हैं, कितना आगे वो लेके जा सकते हैं, कितना स्पेस छोड़ना चाहिए। मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो में कि वो सीढ़ी के जो वॉल थी और गाड़ी के बीच में कितना स्पेस था, और उन्होंने खुद ही किया था, दिखाई था आपने। तो ये पूरा जज करना मैंने बता दिया उनको। और साइड का जो जज है वो मैंने उनको बताया है कि कैसे उनको जज करना है, लेकिन जब तक वो गाड़ी खुद नहीं चलाएंगे तो उसका जजमेंट उनको नहीं आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 10 दिन में, जब तक आप 10 दिन सीखने के बाद आप किसी भी ट्रेनर से गाड़ी सीखिए, किसी भी शहर में सीखिए कि कोई भी आपको गाड़ी सिखा रहा है, लेकिन जब तक आप अकेले प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। अकेले प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी ट्रेनर से 10 दिन सीख लें या 20 दिन या 30 दिन या 6 महीने सीख लें। जब तक आप अकेले प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, आपको बेटर मतलब सीख नहीं पाएंगे आप। तो अकेले प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप भी लर्नर स्टेज पे हैं, अगर आपको गाड़ी अपने घर के अंदर पार्क करने में कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फ़ोन पे भी ये सब करवा सकता हूँ ईजिली तरीके से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और ट्रेनिंग के साथ, किसी और को मैं जब ट्रेनिंग दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।